तो फिर से ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है आपकी बुक में, उसका ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है जी, तो आइए करते हैं। क्या समझ आ रहा है और कैसे हमें जल्दी से जल्दी इसको करना चाहिए। अंशु बाय सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर चॉकलेट। अंशु ने सी फॉर चॉकलेट ली। ठीक है जी। सपोज अंशु ने एक्स चॉकलेट ली और एक चॉकलेट का प्राइस क्या था बेटा? ₹10 था। ठीक है जी, याद रखना। तो चॉकलेट्स लेते हुए उसको कितनी कॉस्ट लगी बताओ? अगर उसने एक्स चॉकलेट ली और एक चॉकलेट का रेट ₹10 है, तो चॉकलेट्स का कॉस्ट प्राइस क्या आया बेटा? 10x। ये सीपी किसका आया? चॉकलेट्स का। अच्छा, चोको, ठीक है, चॉकलेट्स। फिर उसने कुछ कैंडीज भी ली हैं। अब कैंडीज पढ़ो कितनी ली हैं, ध्यान से देखना। शी ऑल्सो बायज एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, मतलब कैंडीज भी उसने एक्स से ली हैं, लेकिन कैंडी की कॉस्ट अलग है। कैंडी कॉस्ट क्या बताओ? ₹5 पर कैंडी। तो एक कैंडी ₹5 की है और उसने एक्स ही कैंडीज ली हैं। तो बताओ कैंडीज का सीपी कितना हुआ? कैंडीज का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 5x हुआ। ठीक है जी। अब ध्यान से पढ़ना है। अब आपने प्रॉफिट या लॉस चैप्टर जो है हमारा, उसमें ये पढ़ा है प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट करते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखना है वो सीपी पे होता है। तो इसने दिया हुआ है शी मेक्स ए 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स का कॉस्ट प्राइस 10x है, तो 10x का 20% निकालोगे तो 10x इंटू 20/100 साफ दिख रहा है, ये 2x है। लेकिन सॉल्व करके अगर आप स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। दैट विल कम एज 2x। अब जल्दी बताओ ये 2x क्या है बताओ? 2x है हमारा किस पे प्रॉफिट बेटा? चॉकलेट्स पे। अब जल्दी से बताओ कैंडीज पे कितना प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है, ध्यान रखना। ये 2x क्या है? चॉकलेट्स पे प्रॉफिट है। अब कैंडीज का प्रॉफिट निकालते हैं। आइए, कैंडीज पे हुआ है हमें 8% प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे ही काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट करते हैं। अब आपको 5x का 8% निकालना है, तो 40/100x है ना? तो 0.4x कह सकता हूं। तो बेटा ये 0.4x क्या है? प्रॉफिट ऑन कैंडीज। कैंडीज के ऊपर ये प्रॉफिट है। और ये 2x किसके ऊपर प्रॉफिट था बताइए? चॉकलेट्स के ऊपर। अब चॉकलेट्स का जो प्रॉफिट है और जो कैंडीज का प्रॉफिट था, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 2x प्लस कैंडीज का प्रॉफिट क्या बताओ? 0.4x। और वो प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ है बेटा? ₹240। उसको ₹240 के बराबर रख दिया। अब 2x में अगर 0.4x ऐड करूंगा तो 2.4x इज ₹240। तो x की जो वैल्यू आएगी 240/2.4। तो x की जो वैल्यू आएगी, अगर नीचे 24 होता तो 10 पे कट जाता, नीचे 24 नहीं है, 2.4 है, तो 100 पे कैंसर आउट होगा। x की वैल्यू 100 आ गई। मतलब x की वैल्यू 100 आने का मतलब उसने x चॉकलेट्स खरीदी थी यानी कि 100 चॉकलेट्स खरीदी थी। उसने x कैंडीज खरीदी थी यानी कि 100 कैंडीज खरीदी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फाइंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज। तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे बेटा? 100। अगर कैंडीज भी पूछी होती तो वो भी तो 100 ही उसने खरीदी है। अब किसी बच्चे को डाउट हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, अगर किसी ने दोबारा देखना हो तो एक बार रिवाइंड करके आप देख लेना। अब मैं ये कह रहा हूं आपने आंसर निकाला कि उसने 100 चॉकलेट्स खरीदी हैं, 100 कैंडीज खरीदी हैं। अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? हमेशा एग्जाम में चेक भी तो कर सकते हैं। आइए, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो मैंने आंसर निकाला है 100 चॉकलेट्स, वो सही है या गलत है। अगर उसने 100 चॉकलेट्स खरीदी तो 100 ही क्या खरीदी बेटा? कैंडीज खरीदी। क्योंकि दिया हुआ ना इसमें कि शी ऑल्सो बायज एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज। अब जल्दी से बताओ एक चॉकलेट कितने की है? ₹10 की है। तो 100 चॉकलेट्स कितने की पड़ेंगी? कितना कॉस्ट प्राइस होगा? 100 इंटू 10, 1000। 100 इंटू 10, एक चॉकलेट 10। एक कैंडी कितने की है जल्दी बताओ? ₹5 की। 100 इंटू 5, 500 कैंडीज का कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ गए? अब ₹1000 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस है। चॉकलेट पे 20% प्रॉफिट हुआ है,
1000 का 20% निकाल लो, 200 होता है ना। 1000 इंटू 20/100 क्या होगा बेटा, 200 रुपीज होगा। अब यही प्रॉफिट आप कैंडिस पे भी निकाल लो। 500 का 8% निकालो बेटा, 500 इंटू 8/100 40 रुपीज हो जाएगा, करके देख लो। 8%, 8/100 40 रुपीज हो गए। अब ये चेक करके दिखा रहा हूं कि आपका आंसर सही है या गलत है। 200 हमारा चॉकलेट पे हुआ, 40 हमारा किस पे हुआ, कैंडीज पे। तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 240, और क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ था टोटल प्रॉफिट, 240। इसका मतलब जो आपने 100 चॉकलेट्स निकाली हैं वो आंसर बिल्कुल ही सही है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आप सबको एक नंबर तो दे ही रखा है। बेस इंस्टीट्यूट डीएलएफ रोहतक में जो है 8307814114, इस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के मैथ्स के जो डाउट्स हैं हम उनके वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया अभी हमने। आप रिवाइंड करके बार बार देख लेना, आपको इजिली समझ आ जाएगा।